आप सभी को संवत 2078 की अनेकों अनेक और कोटिशः मंगल कामनाएं। प्रत्येक वर्ष हम अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर आप सभी के सम्मुख वार्षिक वर्षफल लेकर हाजिर होते हैं, किंतु इस बार जो अप्रैल, मई और जून के महीने हैं, ग्रहीय व्यवस्थाओं के जो महत्वपूर्ण परिवर्तन सामने हैं, इसी वजह से इस नव संवत्सरीय क्रम के साथ में हम ये राशिफल लेकर आप सभी के सम्मुख हाजिर हुए हैं। और इसी के साथ में प्रत्येक क्षेत्र विशेष की हम चर्चा भी यहाँ पर करते चले जाएंगे। जो ये ग्रहीय व्यवस्था का नवग्रहीय आधार 12 भावों के साथ में आप देख रहे हैं, ये चित्रण 13 अप्रैल 2021 का है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक की समय अवधि में संवत 2078 चलायमान रहेगा। प्रमुख तौर पर गौर करने लायक बात यह है कि 6 अप्रैल 2021 से ही देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति संगत स्थितियां समाप्त हो चुकी है और अब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। 7.5 का मध्य प्रवास काल मकर राशि के जातकों को चल रहा है। हम ये सारी ही चर्चा मकर राशि के जातकों के लिए कर रहे हैं। तो आप देखिए कि सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और 20 जून 2021 का वो समय अंतराल रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ में चलते हुए ही यहाँ वक्री हो जाएंगे। 14 सितंबर 2020 पुनः मकर में प्रवेश करेंगे। मकर में वक्री चलते हुए 18 अक्टूबर 2021 से पुनः मार्गी होंगे। 20 नवंबर 2021 से फिर जो ये संवत्सरी क्रम है, इसके साथ देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में ही चलायमान रहेंगे, अपने नीचस्थ आधार से बाहर निकल रहे हैं। तो वहीं शनिदेव जो कि राशि भाव में ही स्वराशि स्थान में ही चलायमान है। 23 मई से लेकर जो 11 अक्टूबर 2021 तक का समय अंतराल है, शनिदेव की स्थितियां यहाँ प्रथम भाव के साथ में ही चलायमान किंतु वक्रगत आधार के साथ उस समय रहने वाली होंगी। राहु और केतु जैसे ग्रह की स्थिति आप देखते हैं तो पंचम और एकादश के साथ में चलायमान। 14 अप्रैल को जो यहाँ पर अंगारक योग बना हुआ था वो समाप्त हो जाएगा और मंगल यहाँ 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। ऋण संबंधी स्थितियों से आपको उस समय बचना चाहिए। तो वहीं पर सूर्य देव भी 14 अप्रैल से ही अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। और साथ में ही आप देखिए कि ये जो अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा और मई महीने का पहला पखवाड़ा रहेगा, सूर्य देव की जो दृष्टि की स्थितियां हैं ये उत्तरोत्तर बलि केंद्र आजीविका के भाव के साथ में चलने वाली होगी। यहाँ जो 10th हाउस की पोजीशन है वो मकर राशि के जातकों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। वजह क्या है कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी और वहीं सूर्य देव जो कि प्रथम प्रकाश ग्रह की स्थितियों के साथ में चलते हैं, दीप्तपुंज यहाँ 7वीं दृष्टि से भले ही अपने नीचस्थ राशि आधार को देखने वाले रहें, किंतु यहाँ पर भी वृद्धि के संकेतक प्रमुखता के साथ में रखने वाले हो जाते हैं। 7.5 के मध्य प्रवास काल के साथ में संघर्ष चल रहे हैं, किंतु इन संघर्षों के साथ में भी एक सकारात्मकता ये है कि अब आप एक विश्वास प्राप्त कर चुके हैं कि अब जो स्थितियां सामने आएंगी वो कल से बेहतरी की ओर है। हाँ, संघर्ष है, किंतु इस संघर्ष के साथ में विजय के आधार भी स्पष्टतया नजर आते चले जा रहे हैं। ये आप देखिएगा कि जो धनागमन की स्थितियां हैं उसमें एक तरह से जो धीमेपन के स्वरूप में वृद्धि होती है। लंबे समय से अटके हुए कामकाज पूर्ण होते हैं। कोई रुपया पैसा ऐसा अटका हुआ था जहां से कोई भी संभावना सामने नजर नहीं आ रही थी, वहां पर भी अब एक बेटरमेंट रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य को आप निरूपित करते चले जाएंगे। तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी कार्य प्रयोजन की आपने शुरुआत की थी, वहां पर भी अब स्वयं के लिए एक बेहतर हद को आप देखने वाले रहेंगे। तो वहीं पर जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 6th भाव पर रहने वाली है। जो फाइनेंशियल पोजीशंस के साथ में आप चल रहे थे किंतु बारंबार व्यापार में वृद्धि के बारे में सोच रहे थे, मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने के बारे में विचारशीलता चल रही थी, किंतु ये मानस में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि हमको सबसे पहले ऋण मुक्ति की ओर जाना है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब 6th भाव के ऊपर रहने वाली होगी तो जो सबसे पहले हमको
फाइनेंशियल बर्डन कम करने के प्रयास करने होते हैं, आप तीव्रगामी होकर वहां सोचने वाले होंगे कि सबसे पहले ऐसे ऋण के आधार को मुक्त करके जीवन को एक नए स्वरूप में देखना है। इसी वजह से आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, ये जो स्थिति है आपको काफी हद तक सहूलियत देने वाली हो सकती है। स्वास्थ्य में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी रही है तो महत्वपूर्ण तौर पर जो ये 14 सितंबर तक का समय अंतराल है, इसमें वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, ये भी आप ख्याल रखकर चलिएगा। शत्रु यहां पर आपकी डिप्लोमेटिक अप्रोच की वजह से और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल थॉट प्रोसेस के साथ में चलते हुए इग्नोरेंस जो डेवलप हो रही है उसकी वजह से दूर होते चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह का आधार आपके लिए है। कोई व्यक्ति आपको फ्रस्ट्रेट करने का प्रयास कर रहा है और आप उसको सफल होने देते हैं तो स्वयं के लिए दुविधा को जन्म देने वाले होते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर अब आप आगे चलने वाले होंगे। तो वहीं पर जो भी विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र होते हैं, आप देखिए कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है। द्वादशेश यानी द्वादश और अष्टम से ही हम सारी ऐसी विदेश संबंधी गतिविधियों को देखते हैं। तो यहाँ 12th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो यहाँ 2nd हाउस के साथ में चलायमान रहेगी और देवगुरु बृहस्पति स्वयं द्वादशेश होकर, पराक्रमेश होकर जब अष्टम भाव को देखने वाले होंगे तो जो बारंबार ऐसी परेशानियां ऐसे क्षेत्र विशेष से निकल कर आ रही थी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, रफ्तार के साथ में आप आगे नहीं जा पा रहे थे, वहां पर अब प्रवृत्तियां आपको स्पष्ट तौर पर एक हद अलग स्तर के साथ में सकारात्मकता से भरपूर देने वाली रहेगी, जो कि आपके लिए गंतव्यशील होने का एक प्रमुख आधार बना रहेगा। और इसी के साथ जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वहां पर भी बेटरमेंट, मेटल संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आप अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी इस समय को काफी हद तक आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। वही आप गौर कीजिएगा, जो बात मैंने शुरुआत में भी दोहराई थी कि 3 प्रमुख ग्रहों का दृष्टि संबंध, उसमें से सूर्यदेव का दृष्टि संबंध 1 महीने के संक्रांति क्रम के साथ दशम भाव के साथ, किंतु देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव लंबे समय तक जब उत्तरोत्तर बली केंद्र को देखने वाले हों तो व्यक्ति सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से आजाद होता है। व्यक्ति अपनी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में कामकाज करने की ओर जाता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ले ऑफ का भय बना हुआ था, कोई और स्थितियां बनी हुई थी, व्यापारिक जीवन के अंदर कर्ज संबंधी आधार परेशान कर रहे थे या रोटेशन नहीं आ पा रहा था। जब व्यक्ति स्वयं अपने लक्ष्य को देखता है, प्रत्येक दिन स्वयं की ऊर्जा को संगठित करता है और कहता है कि आज जो कर्म सामने है इसको बहुत बेहतर से पूरा करने वाले होंगे, जो संबंध है उसको आत्मीयता के साथ में निभाने वाले होंगे। हम लोगों को मैनेज करने से पहले स्वयं को बहुत अच्छे से मैनेज करके जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वहीं से सारे ही वजह के आधार स्वयं के लिए लिखते चले जाते हैं और ये ही स्पष्ट संकेत यहाँ आपके लिए बने रह सकते हैं। ये याद रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से एक ही जगह चल रहे थे, परिवर्तन की आशा और अपेक्षा मन में लगातार कुलांचे मार रही है, किंतु आप उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं। ये समय विशेष आपको वो हिम्मत, वो साहस प्रदान कर रहा है कि आप परिवर्तन को स्वीकार करके जीवन को नए स्वरूप में देखते चले जाएं और वहीं पर जो आप स्वयं के लिए किसी पैसिव इनकम के सोर्स को एक्टिव इनकम सोर्स में बदलना चाहते हैं, उस और भी आप जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में गृहस्थ के साथ मिलकर एक कामकाज की शुरुआत की, अब परिणाम मिलने लगे हैं। आपको मालूम है कि 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है, संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष के साथ हैं, तो इसी वजह से आप एक क्षेत्र विशेष में खुद को बहुत अच्छे से झोंकने का कार्य करते हैं और धीरे धीरे नौकरी पेशा जीवन से दूर होते हैं, पूरे तरीके से उसी व्यापार में संलग्न हो जाते हैं। तो जो पैसिव इनकम का सोर्स था उसने आपको एक्टिव इनकम के सोर्स में दिखवाने का कार्य किया और वहीं से आप पूरे तरीके से एक नए लेवल की ओर बढ़ते चले गए। ये स्थितियां रहेंगी। मैनेजमेंट संबंधी किसी भी एजुकेशन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, बेहतरी रहेगी। निवेश के जो भी माध्यम आपने बहुत पहले स्थापित किए थे, मान लीजिए 10 से 15 वर्ष पूर्व शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, कोई और ऐसी पोजीशन की ओर आप गए थे, अब वहां से आपके सामने रुपया पैसा एक अलग रफ्तार के साथ में निकल कर आता है, जिसको कि हम बेहतर आधार कहेंगे। तो जो भी निवेश संबंधी स्थितियां हैं वो भी अब धनागमन के स्वरूप को देती हुई नजर आती है।
इसी के साथ में शनिदेव राशि भाव के साथ में जब चल रहे हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शनिदेव की स्थितियों के साथ में कर्म और कर्म के साथ में अनुभव के आधार बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, वहीं से आत्मविश्वास की झलक मिलती है। जो हमने अनुभव किया है उसके बूते हम ये कह सकते हैं, और जो हमने अपने संघर्षों के साथ में जो रिफ्लेक्शंस प्राप्त किए हैं उसके बूते हम ये कह सकते हैं। ये ही प्रवृत्तियां आपके लिए काफी हद तक सकारात्मकता के एक आधार को देने वाली होती है। इस बात को आप अपनी स्मृतियों में बहुत गहराई से रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये एक बात है। तो वहीं पर पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जहां विद्रोह की आवश्यकता है, जहां पर हमको पूरे तरीके से अपनी बात को रखने की आवश्यकता है, भले ही हम भीड़ से अलग खड़े हों, जब वो ताकत व्यक्ति स्थापित कर ले तो आप समझ लीजिए कि वो आत्मविश्वास की श्रेष्ठताओं को अपने जीवन के भीतर प्राप्त कर चुका है। साहस की दीप्त चेतना उसके भीतर मौजूद है। वहीं जो गृहस्थ जीवन है वहां पर मन मुटाव संबंधी आधार, फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी, इनसे जीवन को मुक्त रखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। इसी के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहां पर व्यापारिक स्तर पर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, आउटसोर्सिंग संबंधी कोई भी कार्य हो गया, एक्सपोर्ट संबंधी कोई भी गतिविधि हो गई, एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी सेगमेंट स्पेसिफिक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इन सारे ही क्षेत्रों के अंदर किसी भी नएपन के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय बेहतर है। इसी के साथ जो अप्रैल और मई का महीना है, जब सूर्यदेव यहाँ हृदय भाव के साथ में गमन करने वाले होंगे, जो 14 अप्रैल के बाद का समय अंतराल है, आप हृदय जनित रोगों से सावधान रहने का प्रयास करें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नई उदित अवस्थाएं आपको मिलने वाली रहेंगी। तो वहीं राहु केतु के साथ में बात करूं तो पंचम भाव के साथ राहु इस संवत्सरी क्रम के साथ में चलायमान रहेंगे। इसी वजह से आप अपनी क्षमताओं के ऊपर स्वयं ही कई बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी है, एक दिन बेहतर परफॉर्म करता है, अगले दिन उठकर ये सोचे कि शायद आज वैसा नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपनी क्षमताओं पर ही संदेह कर रहा है। ऐसे संदेह राहु के साथ निकल कर आते हैं, जिससे बचना चाहिए। पंचम के राहु की एक बहुत बड़ी विशेषता और भी है, शुरुआती स्तर के ऊपर जो फाइनेंशियल गेन मिलने चाहिए वो एक रफ्तार के साथ शेयर मार्केट जैसे कामकाज में मिलते हैं, किंतु फिर व्यक्ति उलझता चला जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। एक बार लाभ हो गया, कुछ दिन का गैप दिया, शांत बैठे, पुनः कैलकुलेशन के साथ में बढ़े और खुद को प्रॉफिट देते चले गए। ये सारी स्थितियां आपको बेटरमेंट देने वाली रहेगी, इस बात को आप नोटिस करके चलिएगा। तो वही एकादश भाव के केतु निरंतर पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं, इसी वजह से ये आधार बेहद शानदार कहा जाएगा। तो यहीं से जो लंबे समय से अटके हुए सर्वांगीण लाभ थे वो भी वृद्धि की ओर जाने का कार्य आसानी से कर सकते हैं, ये एक स्पष्टता है। 16 अप्रैल के बाद कुछ दिनों के लिए मंगल और बुध परिवर्तन के स्तर के साथ में रहेंगे। आईटी फील्ड और कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के साथ में आपका अमलगमेटिव फील्ड अप्रोच रहा है, तो वहां पर भी बेहतरी के आधार आपके लिए बनते चले जाएंगे। फार्मास्यूटिकल हो, मेडिकल हो या फिर कोई ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आप जुड़े हुए हों जो जीवन रक्षक औषधियों के रूप में आपके लिए जीविकोपार्जन का माध्यम देता है, वहां पर भी ये वर्ष आपके लिए रिसर्च संबंधी गतिविधियों में प्रॉफिट की अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। कुल जमा जोड़ आत्मविश्वास में वृद्धि, धनागमन में स्थिरता, पराक्रम में वृद्धि, प्रमोशन के संभावित आधार। तो वहीं पर अप्रैल मई के महीने में हृदय जनित रोगों से सावधान रहना, क्षमताओं के साथ में प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देना, संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह को बहुत ज्यादा उजागर नहीं होने देना, ऋण संबंधी आधार पर फोकस करके वहां से मुक्त होने के प्रयास करना। तो वहीं गृहस्थ में ईगो के क्लैशेस से बचते हुए वहां अंडरस्टैंडिंग और बहुत कम एडजस्टमेंट के साथ में चलना, रिसर्च संबंधी गतिविधियों में वृद्धि, सम्यक आधार देखना, भाग्य के भरोसे नहीं बैठकर अपने जीवन की कार्यशैली के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करना और वहीं पर इच्छा शक्ति के भाव को स्पष्ट तौर पर लेकर चलना। आप अपनी आजीविका के साधनों के अंदर किसी भी बड़े विकास क्रम को दोहराना चाहते हैं तो वहां पर भी ये समय सकारात्मकता के आधार को निर्मित करता चला जाएगा। वहीं पुण्य फलों के उदय का आधार और वहीं पर जो जो खर्च निवेश की शक्ल में हुए थे, अब वहां से धनागमन आप देखने वाले रहेंगे। तो ये था संवत्सरीय क्रम के साथ में वर्षफल का आधार। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।